नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात दोस्त अफ़राद क़ुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। इम्पॉर्टेंट खबरों पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों से हरा दिया। इसका तमाम तार क्रेडिट का इसका जो सेरा है जीत का वो दोनों स्पिनर्स पे जाता है, साजिद और नमान अली। और ये बंदे वो थे जो 12 साल से बाहर बैठे क्रिकेट देख रहे थे, और पाकिस्तान ने ये मुल्तान का दूसरा टेस्ट और पिंडी का ये टेस्ट सुपरस्टार्स के बगैर जीता है। तो अच्छा ये बाबर आजम शाजम से जान छूट जाए हमारी, ये उन्हें मुल्क की जो इज्जत है वो दाव पर लगाई हुई है। बांग्लादेश से हार गए तो हमें ऐसे सुपरस्टार का क्या करना है जो किसी काम के नहीं है, जो मुल्क की इज्जत नहीं बना सकते। नए लड़कों को जगह दें, और उन्होंने आपने जगह दी और उन्होंने आपको कर दिखाया। कम अज कम होम सीरीज जीते ना, विकेटें अपनी मर्जी की बनाई जाती हैं। और ये जो पिंडी की विकेट है तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से बनाई गई थी। इसको पंखे सीलिंग फैन लगा के सुखाया गया, इसको हीटर लगा के इसको लगाया गया ताकि विकेट जो है वो ब्रेक हो जाए। और पाकिस्तान भी 3 स्पिनर से वही खेला, और इंग्लैंड ने तो 3 की बजाय 4 स्पिनर लगा दिए इस दफा, क्योंकि रूट भी इनका स्पिनर है। और एडिशन लेके आए थे वो रेहान ने बड़ा अच्छा दोनों इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की है उसने, और पहली इनिंग में उसने 48 रन भी बनाए थे। दूसरा, जस्टिस काजी सा का सियातरीन दौर खत्म हो गया, और जस्टिस मुनीर को कब्र में ये कम से कम सुकून होगा कि मुझसे बड़ा एक दज्जाल जो है वो फारग हुआ। उससे बड़ा नजरिया जरूरत का इजाद जस्टिस मुनीर ने किया था, और उसका जो इसकी पीक है वो जस्टिस काजी फारिसा ने कर दी। और जितनी लो लेवल पे काजी सच तक गए हैं, आज तक कोई चीफ जस्टिस नहीं गया। वो एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश आदमी है, जो जिस वज़रत अली का भी कौल है, जिस पर एहसान करो उससे शर्त के महफूज रहो। तो मंसूर अली शाह साहब उसके शर्त से महफूज नहीं रह सके। ये मंसूर अली शाह थे जिन्होंने 184(3) की जो पिटीशन थी वो ड्राफ्ट की करके इसको काजी साहब फाइज तक भिजवाई थी। एजेंसी को पता भी चल गया था उसको, कहते एजेंसी तो उसके काजी फाइज साहब के खिलाफ थी, और जनरल बाजवा के कहने पर ये रेफरेंस फाइल किया गया था काजी साहब के खिलाफ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का कलीदी किरदार था, उन्होंने लाहौरी जजों से बगावत करके इस जो फिरौन की हमायत की थी। आज जस्टिस افریدی ने चीफ जस्टिस को देखा हल्फ उठा लिया, और हल्फ उठाने के फौरन बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो मंडे को फुल कोर्ट तलब कर लिया इजलास, और साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के मैंडेट जो ऑर्डिनेंस उसके तहत उन्होंने, क्योंकि उसमें तीसरे जो जज है उसका जो तकरीरी है वो चीफ जस्टिस की मंजूरी से होती है, तो उन्होंने अमीरुद्दीन खान को हटा के जस्टिस मुनीब को ले आए इस कमेटी में। तो ये तो हो गया बेहतरीन फैसला है, और आइंदा आने वाले दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला मुस्बत तब्दीलियां देखेंगे। आज हल्फदारी में जो मुझे अनोखी बात लगी है, वो जो केपीके का चीफ मिनिस्टर था अमीन गड्ढा पर, वो भी वहां मौजूद था। और एक वक्त वो था जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे शेलिंग करके, फिर वो केपीके हाउस को तबाह किया गया उसको गिरफ्तार करने के लिए, और मुकदमात वही हैं, आईजी वही है जो उस वक्त जाके उसको गिरफ्तार करना चाह रहा था, और आज वो बैठा हुआ था इस तकरीब में। जब उससे पूछा गया कि तरीके इंसाफ वाले तो ये कहते थे कि हम नहीं मानेंगे मंसूर अली शाह को के अलावा किसी को चीफ जस्टिस। तो उसने कहा जी जब मंसूर अली शाह साहब ने मान लिया तो हम क्यों इतराज करें। उधर जो शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनका बेटा अरबों रुपया लेके हुकूमती बेंचों में बैठ चुका है, और ये शाह महमूद कुरैशी की मर्जी के बगैर, मंशा के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। उसके बगैर होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल से 14 महीने का बेचारा नाहक जेल में था, अब वो भी बाहर आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि या तो आप नून लीग ज्वाइन कर लें
या फिर इमरान खान को समझाएं कि वो सीधा हो जाए हमारे साथ। तो इमरान खान तो किसी की मारने वाला नहीं है। उसकी बहनें जो हैं गिरफ्तार की गई थी वो कल रिहा हो गई है, फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया उनका। तो लग जो उससे पहले बुशरा बीबी रिहा हो चुकी थी, और बुशरा बीबी ने रिहा होकर जो कुछ इंकशाफत की है, मुझे शर्म आती है इस गवर्नमेंट पे कि ये किस किस्म की गवर्नमेंट है। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं। कहती है जी वो मैं जहां रहती थी जिस बैरक में, वहां उन्होंने सफाई करने छोड़ दी थी, और नहाने के लिए कहती है मिट्टी वाला पानी हमें देते थे नहाने के लिए, मिट्टी वाले पानी से नहाया जाता था, और वो उसमें रेत भी आती थी, रेत भी उसके साथ, मिट्टी के साथ रेत भी थी। मुलाकात बंद थी क्योंकि मुलाकात तमाम कैदियों की, एक इमरान खान गया तो पूरे जेल में 4000 कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। और साथ कहती थी मुझे ये भी बताया जाता था कि ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये इमरान खान के साथ भी हो रहा है, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ सके। तो बड़े रहाई के बाद उसने सबसे पहले अपनी वालदा से, बहनों से बात करके ये सूरत हाल बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। फिर वो पहले लाहौर जाने का प्रोग्राम था उनका, फिर लाहौर की बजाय वो KPK में चली गई, वहां महफूज है, उनकी गवर्नमेंट अपनी है, और वो KPK हाउस में चीफ मिनिस्टर हाउस में वो रह रही है इस वक्त। उसके अलावा जो विदन पार्टी बहुत ज्यादा फूट पड़ी हुई है। फैसल चौधरी ने आगे मीडिया को सच, अब आपको सच बता दिया कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, और उसको ये भी नहीं पता कि जेल के बाहर क्या हो रहा है, वर्करों के साथ क्या हो रहा है। और इमरान खान को भी सेल की तो लाइट भी बंद थी, ना उसको अखबार दी जाती है, ना उससे कोई मुलाकात करने की दी जाती है। तो जुल्म इतना करना चाहिए जितना बंदा बर्दाश्त भी कर सके। ये शरीफ फैमिली जेल में इसी में रहती रही है, और उसके पास कूलर भी नहीं है, लेकिन फिर लीडर यही तो होते हैं। नेल्सन मंडेला भी इसलिए याद किया जाता है। इमरान खान को अपनी जिंदगी से अफसरों का नहीं, वो तो पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहा है, और पाकिस्तानी अवाम ने उससे मायूस किया है। ये अवाम खासतौर पे पंजाब की अवाम ने हमेशा ही मायूस किया है। मैं गुज़श्ता रोज भी बता चुका था कि सिर्फ ये निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो भुट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम लेकर चलाई गई थी, वही कामयाब हुई है। पंजाब वाले वोट दे सकते हैं इमरान खान को, जितवा सकते हैं, 2/3 अक्सरियत दिला सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। ये पंजाबियों के खमीर में नहीं है, लेकिन KPK वालों ने तो अपना हक अदा कर दिया। और इमरान खान ने एक और भी गलती की कि शेर अफजल मरवत को ये इतराज का उसको क्यादत दे देनी चाहिए थी। ये बाकी तो सारे पार्टी में दूसरे ख्वाजा सरा बैठे हुए हैं, ये न लड़ सकते। ये मैं बता रहा हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन टच है, राब्ते में है, और इमरान खान को धोखा दिया जा रहा है। यही बात फैसल चौधरी ने बताई थी। मैं बड़ा अच्छा समझता, सलमान राजा ने उसे फैसल चौधरी को इस बात पे बताने में, इमरान खान की कंडीशन के मतलब बताने में, उसको नहाने के लिए मिट्टी का पानी देते थे, तो इमरान खान कहते थे पहले मिट्टी में बैठने देता था, फिर मैं नहाता था। तो ये जब बातें इमरान खान के मतलब फैसल चौधरी ने बताया, तो सलमान राजा ने तमाम उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। आप कल के आए हुए हो और आपको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, लेकिन आपने भी एस्टेब्लिशमेंट की जाके गोद में पनाह ले ली। हमें तो बड़ा फर्क लग रहा था कि चलो एक जवान बंदे को सेक्रेटरी जनरल को बिठा दिया, और बड़ा पॉजिटिव माइंडेड बंदा है, और ये अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, या पार्टी के लिए, PTI के लिए बेहतरी होगी। लेकिन आपने तो वही काम किया जिस तरह दूसरी पार्टी की आदत एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। एक उमर यूब है जो खुल खिला के बोल रहा है सबको, और एक वो जो सेक्रेटरी इत्तलात है MNA है, वो बोल रहा है बेचारा, बाकी तो सब मिले हुए हैं। शेर अफजल मरवत था, उसको इमरान खान ने खुद खुदे लाइन लगा दिया। हालांकि वो बंदा कॉम्पिटेंट है, वो तहरीक चला सकता था। अगर उस दिन इतजाज गड्डापुर की जगह शेर अफजल मरवत कर रहा होता तो हालात मुख्तलिफ होते। इतना क्राउड आ गया था कि आप हर बात तबरी मनवा सकते थे, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये जैसे देखिए, कोई सोच सकता था कि जैन कुरैशी जैसा बंदा पार्टी से बरामद कर देगा, अपना वोट भेज देगा।
तब तो ये है कि बंदा भरोसा करे तो किस पे करे। उधर फैसल वाडा साहब जो है लंबी लंबी छोड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट का स्पोक पर्सन है। अब वो कह रहा जी मैंने इमरान खान की बहनों को मैंने रिहा कराया, तो इसका मतलब है अबू हसन नसरान ने जो जमानत ली है वो एस्टेब्लिशमेंट की कहने पे ली है। मतलब इतनी बेयकीनी की सूरत हाल है इस मुल्क में कि कोई समझ नहीं आ रहा कि सच्चा बंदा कौन है और 2 नंबर बंदा कौन सा, आपको पहचान करनी मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे जो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो तो वही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जस्टिस मंीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मनून सूर शाह ने तो होना ही होना था शामिल, बीइंग सीनियर जज के साथ तो बड़ी ज्यादती की गई है। लेकिन वो कहता जी हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में, बंदा कुछ नहीं कर सकता, जो भी हुआ मैं जाने बल्ला हुआ है और इसमें कोई किसी का अमल दखल नहीं है। बेशक इन्होंने हाथ मरोड़ के, टांगे तोड़ के, लोगों को गिरफ्तार करके, ब्लैकमेल करके ये तरमीम पास करवा ली है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं नहीं समझता ये तरमीम ठहर सकेगी, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी आने वाले दिनों में बात होगी। मैं तो हर रोज चाह रहा हूँ कि हर रोज ऐसा सूरत हाल बन जाए कि डेली वीडियो रिकॉर्ड किया करूँ। तो अपनी जिंदनुआ का ख्याल रखें, जो दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।